everyone. I'm Aditi, your English educator, and today we are going to do something very different. We are going to start a series because बहुत सारे students demand करते हैं and this is something I've never done on YouTube. प्रीमियम में मैं बहुत बात करती हूँ, हमारे जो डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं वहाँ पर उन पे मैं बहुत बात करती हूँ, बट आज हम यहाँ पे बात करेंगे पीएचडी के बारे में, या एक टॉपिक हम हंट कैसे करते हैं, है ना। आज आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी नेट क्लियर कर चुके हैं, या फिर उनका एक मेन एम जो है आपका इस जर्नी में वो इसलिए है कि आगे जाके आपको पीएचडी परस्यू करना है, आपको एक रिसर्च स्कॉलर बनना है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव दिस विजन और इसीलिए वो इस लूप होल में फंसे हुए हैं यूजीसी नेट और जेआरएफ के। आज बहुत सारे बच्चे हैं जो जेआरएफ के लिए तैयारी कर रहे हैं उस फेलोशिप के लिए, बट उससे पहले उनको पीएचडी में एडमिशन भी लेना है, उस प्रपोजल पे काम करना है। तो इस प्रपोजल को लेके ना बहुत सारे क्वेश्चंस है बच्चों के दिमाग में कि पहला मैं टॉपिक कैसे चूज करूं। आप बहुत सारे लोगों से टॉपिक पूछते हैं कि आजकल मार्केट में कौन सा टॉपिक चल रहा है, यार हमें बता दो, हमें टॉपिक चूज करना है। ठीक है, वो एक टॉपिक हंट चल रहा है। दूसरा, आपको बहुत सारे ऐसे रिव्यूज मिलते हैं कि जिस टॉपिक में तुम्हें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है तुम उसको चूज कर लो। फॉर एग्जाम्पल कि आई एम सो मच ऑब्सेस्ड ओवर शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज, बट इज इट वर्दी टू नाउ रिसर्च फॉर शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज? क्या ये टॉपिक बहुत ज्यादा ओवरडू नहीं हो गया है? हैज इट नॉट बीन ओवरडन इन द पास्ट? और क्या मैं उस पर करूँ, क्या वो वर्थ इट होगा? क्या आने वाले 4 या 5 सालों में उसका कोई वैल्यू एडिशन होगा? और जब मैं एक इंटरेस्ट की बात करती हूँ तो बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं या बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं, या शायद मैंने भी कभी बोला होगा कि आप हमेशा ऐसा एक टॉपिक चूज करो कि आने वाले 3-4 साल तक आप उस पर काम करते रहो। क्या वो सिर्फ इनफ है? और इससे भी बड़ा एक कमेंट मिला है कि एडमिशन लेना जरूरी है, कोई भी XYZ प्रपोजल देके एडमिशन ले लो, टॉपिक तो बाद में गाइड डिसाइड कर देंगे। ये कुछ मिथ हैं जो मैं ब्रेक करने की कोशिश कर रही हूँ एज फार एज आई हैव अ सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस है। जितना मुझे आज तक एक्सपीरियंस मिला है उसके बेसिस पे जो चीज़ें मुझे समझ आई है एंड किस तरीके से चीज़ें काम करती हैं उसके ऊपर आज मैं बात करूंगी और मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी। ये चीज ना किसी ने बोली है ना किसी ने कही है, आप खुद से ये सब कैसे हंट करते हैं बिना इधर उधर की सुने। आप खुद से अपना प्रपोजल कैसे बनाएं, एक टॉपिक तक कैसे पहुंचे, एक टॉपिक के ऊपर रिसर्च कैसे करें, उस पूरे पाथ को जो है आसान मैं यहाँ पे करने आई हूँ और उसके ऊपर मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी। सो बिफोर वी प्रॉपरली स्टार्ट, प्लीज सेशन को लाइक जरूर करना बिकॉज ये आप की ही डिमांड पे सेशन बना है। एंड सिमिलरली अगर आप यूजीसी नेट, जेआरएफ, पीएचडी, सेट, एपी किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, सिलेबस सेम होता है, दिसंबर 2025 में आप तैयारी कर सकते हैं। इस पेपर के लिए आप तैयारी कर सकते हैं जहां पे आपके बहुत सारे पेपर्स अलाइंड हैं, चाहे कोई सेट हो या आरपीएससी हो, कोई भी पेपर नवंबर दिसंबर में ही आउटलाइंड है और सिलेबस सबका सेम है। नेट के लिए आप तैयारी कर रहे हो तो पेपर 1 कॉम्प्लीमेंट्री है, आपको पिछले प्रीवियस क्वेश्चंस का फोल्डर मिल जाता है, आपको यहाँ पे रिसर्च के लिए काफ़ी अच्छा गाइड किया जाता है। वी कैन ऑल्सो लुक एट योर ड्राफ्ट्स एज वेल। तो यहाँ पे जो भी यूट्यूब पे 5 PM क्लासेस होती है उसके लिए आप पीडीएफ्स के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं एंड फॉर योर ऑल द काउंसलिंग सेशंस ये सारी चीज़ें मैं वहीं डिस्कस करती हूँ। आप कभी एप्लीकेशन पे देखेंगे जो मैंने काउंसलिंग सेशंस लिए हैं वो हमेशा यही लिए जहाँ पे मैं गो थ्रू करा रही हूँ आपको टॉपिक्स के ऊपर, तो ये आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं एप्लीकेशन को। अब आती है बात पॉइंट की। पॉइंट हमारा ये है, हमारा रिसर्च प्रपोजल, इसका मैं हंट कर रही हूँ और मैं कैसे डिसाइड करूँ कि मुझे किस पे काम करना है। मैंने आपको आते ही वो 2 से 3 डिस्क्लेमर्स दे दिए कि या तो मेरा टॉपिक गाइड चूज कर देगा, तो भाई ऐसा नहीं होता है, या मैं सिर्फ वो टॉपिक करूँगा जिसमें मेरा इंटरेस्ट है तो आप वो ओवरडू कर जाते हैं टॉपिक्स को। मुझे सिर्फ पार्टीशन पे बात करना है, बट यू शुड नो दैट पार्टीशन पे बहुत काम हो चुका है, क्या आपके पास उस पर एक नया लेंस है देखने के लिए कि नहीं, या फिर जो है हम डिसाइड कर लेंगे, देख लेंगे क्या होता है। ये सारे फैक्टर्स यहाँ पे नहीं चलते हैं। या फिर आप ये डिसाइड करो कि आजकल पीएचडी मार्केट में क्या चल रहा है, मुझे ये बता दे कोई और मैं सिर्फ उस टॉपिक पे काम कर लूँ। तो ये सारे सवाल बहुत सारे बच्चों ने पूछे हैं इतने सारे मेरे टाइम में। तो इस चीज़ में आपको कैसे गाइड किया जाए या आप खुद को कैसे गाइड करो उसके ऊपर आज हम बात करेंगे, ताकि जो कुछ कॉमन मिस्टेक्स हम करते हैं ना उनको हम ना करें। फॉर एग्जाम्पल ब्रॉडर टॉपिक्स पे आप बहुत बात करते हो। फॉर एग्जाम्पल आज आपने कोई टॉपिक चूज कर लिया, लेट्स से पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर, कि मुझे पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर पे काम करना है, बट आपके पास कुछ स्पेसिफिक्स तो भी तो होने चाहिए। आप सिर्फ मेजर बॉडी, और हमेशा जब मैं इंटरेस्ट की बात करती हूँ ना मैं ये बात करती हूँ कि आप हमेशा एक मेजर बॉडी ऑफ इंटरेस्ट ले लो। फॉर एग्जाम्पल पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर, बट आप उसको नैरो डाउन करो फिर डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ द वर्क दैट्स बीन डन इन द पास्ट ईयर्स, उसके हिसाब से आप उसको नैरो डाउन कर सकते हैं। तो कभी भी ब्रॉडर अप्रोच पे मत चलो। ब्रॉडर अप्रोच से प्रपोजल बनाओगे तो बहुत वाइडर डोमेन में बन जाता है। ठीक है, इसी के साथ साथ ऐसा कुछ चूज करना
ना जिसमें आप उसकी फीजिबिलिटी को इग्नोर कर रहे हैं, जहाँ पे आप कोई मटेरियल ही असेस नहीं कर पाएंगे, एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे, रिसोर्सेज ही गेन नहीं कर पाएंगे, देन व्हाट इज़ द पॉइंट। तो ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स हमें नहीं करनी है। तो फिर हमें करना क्या है, ये नहीं और हाँ वाला काम मैं आपको बता रही हूँ। तो ये जो हाउ टू हंट है ना, ये आज का सवाल, आज की सीरीज इस क्वेश्चन हाउ पे ही है, हाउ टू लुक फॉर द प्रपोजल्स, हाउ टू लुक फॉर अ सर्टेन काइंड ऑफ अ टॉपिक, इसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो फटाफट से मैं आपको एक ऐसे रिसोर्स पर लेकर जाऊंगी, एक ऐसे हब पर लेकर जाऊंगी जहां से आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, और इन सबको मैं अभी वेबसाइट्स पे विजिट कराऊंगी। तो स्टे ट्यून्ड, है ना, एंड तक सेशन को ज़रूर देखते रहना। पहला कि आप हमेशा फैकल्टीज़ की साइट्स पे जाके उनका डाटा देख सकते हैं। आप अपनी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स के रिसर्च इंटरेस्ट को देख सकते हैं, कुछ पिछले सालों में उन्होंने क्या पब्लिकेशंस की हैं आप वो देख सकते हैं, किस ऑनगोइंग प्रोजेक्ट पे वो काम कर रहे हैं आप वो देख सकते हैं, मींस वो ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं। दूसरा, आप रिसेंटली जो भी पीएचडी थीसिस हुई हैं आप उनको देख सकते हैं, उनके टॉपिक्स पढ़ सकते हैं, उनके एब्स्ट्रैक्ट को आप स्किम कर सकते हैं। यू कैन विजिट शोध गंगा, अब बहुत सारी वेबसाइट्स हमारे पास हैं। एक सबसे मेजर चीज़ होती है, आपके पास ना ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स बहुत आते हैं, इसलिए मैं बोलती हूँ थोड़ा सा अवेयर रहा करो। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स आते हैं डन बाय यूजीसी, सीएसआईआर, आईसीएसआर, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हमारे पास हैं। तो उन प्रोजेक्ट्स के अंदर जो टॉपिक है या जो भी काम हो रहा है आप उनको देख सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़, आप जर्नल्स को विजिट कर सकते हैं, और आप कॉल फॉर पेपर्स, दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी ब्यूटिफुल। टॉपिक हंट करना है, अपडेटेड रहना है, गो फॉर कॉल फॉर पेपर्स। कैसे ये सारी चीज़ें देख सकते हो, अब मैं आपको थोड़ा सा एक एक करके विजिट कराती हूँ, और एक एक करके जब मैं विजिट कराऊंगी थोड़ा सा मुझे आराम से सुन लेना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने बोला कि यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर की प्रोफाइल को आप विजिट कर सकते हैं, कैसे हम करें, कैसे हमें पता लगेगा। तो मैं अभी आईआईटी दिल्ली की ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज के पोर्टल पे हूँ, और लेट्स से कि मैंने यहाँ पे एक प्रोफेसर को चूज किया, एंड इनका समरी आप देख सकते हैं। इन्होंने कंपैरेटिव स्टडी किया है एट द फैकल्टी ऑफ इंग्लिश, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। अच्छा, इनका रिसर्च एरिया देख लो, मॉडर्निज्म, पोस्ट कॉलोनियलिज्म, साउथ एशिया, नॉवल, जेंडर, ट्रांसलेशन, सिनेमा, ठीक है। इसके बाद इनके पब्लिकेशंस देख लो, रीसेंट पब्लिकेशंस क्या क्या हैं आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे 2023 में इन्होंने रीविजिटिंग द सिटी इन रश्दीज फिक्शन, तो बेसिकली सलमान रश्दी पे बहुत काम हो गया, बट यहाँ पे सिटी को एक्सप्लोर किया जा रहा है। यहाँ पे फिर अनदर सिटी, पोस्ट कॉलोनियल राइटिंग के जर्नल में पब्लिश हुआ, डिजायर एंड डिसअपियरेंस इन दिल्ली, राइटिंग द मार्जिन्स, क्राइम, मीडिया एंड पीपल, ऐसे कुछ टॉपिक्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। अच्छा, इनके टीचिंग एरियाज देख सकते हो, ये देखो इनका करंट रिसर्च किस पे फोकस कर रहा है। इट फोकसेस ऑन द सिटी, स्पेशली इन पर्टिकुलर द साउथ एशियन सिटी। उसको ये पढ़ रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं इन नॉवेलिस्टिक एंड सिनेमैटिक फॉर्म। तो यहाँ से ये लिखते भी हैं बाकायदा, आई वुड वेलकम पोटेंशियल पीएचडी स्कॉलर्स इंटरेस्टेड इन सम एस्पेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। I'd also be interested in supervising doctoral work in the broader areas of modernism, post-colonialism and post-modernism। आप क्या करते हैं, आंख बंद करके कोई भी यूनिवर्सिटी का फॉर्म भर देते हैं विदाउट यू नो रिसर्चिंग अबाउट द पर्टिकुलर प्रोफेसर्स। उनके रिसर्च एरिया को तो देखो, इंटरेस्ट को भी तो देखो। आप किसी को अपना गाइड बनाने जा रहे हैं, आप उस जगह पे एडमिशन लेने जा रहे हैं, आपको पता तो होना चाहिए कि वो किस में बेस्ट है, उनका रिसर्च एरिया क्या है, उनका इंटरेस्ट क्या है ना। तो ये चीज़ बहुत आपको हेल्प करती है, और यहाँ पे आपको इनकी डिटेलिंग्स भी मिल जाती है, जिससे आप इनको कांटेक्ट भी कर सकते हैं। इन्होंने अपना मेल आपको यहाँ दिया हुआ है, आप अपने ड्राफ्ट को मेल कर सकते हैं, टॉपिक इनके साथ ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हैं। तो एटलीस्ट इट टेक्स नथिंग टू डू अ मेल, सो प्लीज़ डू द मेल्स, है ना। कुछ किया करो थोड़ा बहुत, हमेशा ये सुपरफिशियल रहने से कि अरे कोई जवाब नहीं देता है, इससे बेहतर है कि आप मेल ज़रूर करें। आप एक्सटेंशंस डाउनलोड कर लें अपनी तसल्ली के लिए, जो आपको बता देंगे कि सामने वाले ने मेल पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। आई हैव बीन वेरी रेपिटेटिव इस टॉपिक के ऊपर। एक चीज हो गई कि यूनिवर्सिटी प्रोफाइल्स को आप ऐसे विजिट करके ऑनगोइंग रिसर्च एरियाज के बारे में देख सकते हैं। अब आपको एटलीस्ट पता लग गया है ना, किसी से अब्रप्ट इन्फॉर्मेशन मिलने से अच्छा है कि मुझे टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अब मुझे ये देखना है कि अभी जो रिसेंटली एडमिशंस हुए हैं उनके टॉपिक्स क्या हैं, वो किस टॉपिक पे काम कर रहे हैं। सो सिमिलर अनदर वेबसाइट ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया, अनदर रिनाउंड यूनिवर्सिटी, यहाँ पे आप देखोगे रीसेंट जो टॉपिक्स पे काम किया जा रहा है अंडर द प्रोफेसर्स। यहाँ पे जैसे एक्सप्लोरिंग फीमेल सब्जेक्टिविटीज, ट्रॉमा एंड द अनकैनी इन द सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ, टॉक्सिक केयर पे बात करी जा रही है, आजकल केयर गिविंग पे बहुत रिसर्च करी जाती है, ट्रांसजेनरेशनल ट्रॉमा पे बात करी जा रही है, इलनेस नैरेटिव्स पे बात करी जा रही है। तो इस तरीके से आप ये भी पढ़ सकते हैं। फिर एक और एग्जाम्पल मैंने आपको दिया कॉल फॉर पेपर्स का। कॉल फॉर पेपर्स मैं आपके साथ ग्रुप में शेयर करती हूँ, विच इज़ द टेलीग्राम ग्रुप, आपके लिए मैं हाईलाइट कर दूंगी। बट ये देखो यहाँ पे
ये हमारा टॉपिक है मदरिंग बियॉन्ड द मार्जिन्स, मेट्रिलिनियलिटी एंड मेटर्नलिटीज इन टेक्स्ट एंड ट्रेडिशन। ये आपके पास एक कॉल फॉर पेपर का टॉपिक आया, इसका आप ब्रीफ ओवरव्यू पढ़ सकते हैं यहाँ पे कि कैसे यहाँ पे एक इमेज ऑफ मदर को पावरफुल मेटाफर की तरह कंसिडर किया गया है। किस तरीके से ये जो नोशन है बहुत ही ज़्यादा आइडियलाइज्ड है इन द टर्म्स ऑफ बायोलॉजिकल मेटर्निटी, डोमेस्टिसिटी, केयर। तो पेट्रार्कल मोड्स को यहाँ पे री इन्फोर्स करा जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बट यहाँ पे हमारे पास अब ऐसे मेटर्नल फिगर्स है who have been emerged, who are dismantling those narratives, who are challenging those narratives, who are redefining in what actually means to be a mother। ये सारा एक टॉपिक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि अब मदरली फिगर पे कैसे बात करी जा रही है कि जो मदरली फिगर आपको पता है उसके ऊपर नहीं, उसको रीडिफाइंड वर्जन में इसके अंदर किस तरीके से उस मटर्नल एक्सपीरियंस के अंदर क्या क्या चीज़ें और रिलेट करी जा रही है, इंटरसेक्ट करी जा रही है। सो इंटरसेक्शनलिटी की यहाँ बात करी जा रही है विद द इंक्लूजन ऑफ रेस, जेंडर, सेक्सुअलिटी, क्लास, कास्ट, नेशनैलिटी। तो आप मदरली फिगर पढ़ रहे हैं, बट उसमें भी अलग अलग तरीके का रिप्रेजेंटेशन होगा। जब आप एक प्रिविलेज्ड मदर की स्टोरी देखेंगे या आप एक डिफरेंट डिफरेंट क्लास और कास्ट बेस्ड मदर्स की स्टोरी देखेंगे, तो आप उस तरीके से आपको यहाँ एक टॉपिक दिया। सो वी हैव डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ द मदर्स, मदर्स हु माइग्रेट इन ऑर्डर टू वर्क, रिफ्यूजी मदर्स हैं, ब्लैक मदर्स, लेस्बियन मदर्स, gay mothers and trans mothers, teenage mothers, single mothers, surrogate mother, differently abled mothers, adoptive mothers, naxal mothers जो revolutionary politics का पार्ट रहते हैं, cyborg mothers हमारे पास यहाँ पे। तो पोस्ट ह्यूमन सिनेरियो को भी यहाँ पे इंक्लूड कर दिया जहाँ पे हम आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, डॉटरलेस मदर्स। तो ये आपको काफ़ी आपका होराइजन एक्सपैंड कर देगा। जिस बच्चे को आज तक पता ही नहीं था कि मैं इतने वैरायटी ऑफ रिप्रेजेंटेशंस पे बात कर सकता हूँ, आज आपका जो एक ओवरव्यू है वो कितना एक्सपैंड हो गया है जस्ट विद दिस वन पेज ऑफ द कॉल फॉर पेपर। सो फॉर मी दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी ब्यूटिफुल एंड वेरी नॉलेजेबल। चाहे मुझे यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करना, मुझे फॉर सम रीजन एब्स्ट्रैक्ट नहीं लिखना, लेट्स से लिखना चाहिए, प्रेजेंट करना चाहिए, बट मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो एटलीस्ट मैं पढ़ तो सकती हूँ। यहाँ पे मुझे डिफरेंट डिफरेंट एरियाज भी दे दिए कैसे स्टडी हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे ऑरल नैरेटिव्स ऑफ फोकलोर के बारे में दिया, साइबॉर्ग थियरी पे कर सकते हो, पॉलिटिकल मदरिंग और मदरहुड इन एक्टिविज्म पे कर सकते हो, तो हम बहुत सारे फीमेल एक्टिविस्ट के ऊपर बात कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे फिर ये गाइडलाइंस दे देते हैं कि आप कब एब्स्ट्रैक्ट सबमिट कर सकते हैं। ये बल्कि अभी इन रिसेंट है, अपडेटेड मटेरियल मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। 30th अगस्त इज द लास्ट डेट फॉर द एब्स्ट्रैक्ट सबमिशन। किसी को पढ़ के ऐसा लगा हो कि यार मैंने मिस कर दिया, मुझे ये करना था, आपके पास अभी भी टाइम है। मेल आपको दिया है जहाँ पे आप अपने इन सबको सबमिट कर सकते हैं। मेल देखो, मदरिंग बियॉन्ड मार्जिन्स। तो ये सब चीज़ें खुद को आप एक्सप्लोर करो। अब लेट्स से कि आपके पास कोई टॉपिक ही नहीं था, आपको बहुत एकदम से ना एक ड्राइव आपके अंदर आया कि यार आई वॉन्ट टू वर्क ऑन दिस, आई वॉन्ट टू रिसर्च ऑन दिस। तो बस इन की टर्म्स को लेके और अपने रिसेंट आर्टिकल्स पढ़ो, स्टडी पढ़ो कि इन पे क्या क्या स्टडी करी जा रही है, लिटरेचर से कैसे कनेक्ट कर सकते हो। ये एक डिफरेंट ओवरव्यू है। तो किसी से पूछने की बजाय, अब्रप्टली किसी और पर रिलाई करने की बजाय, कहीं और घूमने की बजाय, यूट्यूब पे स्क्रॉल करने की बजाय आप इन सब चीज़ों पे स्क्रॉल करो। गेट योर सेल्फ कनेक्टेड टू ऑल दोज वेबसाइट्स। मैं आपके लिए ये सब चीज़ें शेयर कर रही हूँ टेलीग्राम ग्रुप पर, जिसका लिंक मैंने आपके लिए यहाँ पे डाला है, बल्कि आज मैंने यहाँ रखा भी है ताकि किसी को ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पिछले 2 अपने प्रीमियम में डिस्कस करी हैं। मैं आपको डिस्कस वहाँ कराती भी हूँ, बट आई हैव नेवर डन दैट हियर। सो आई होप कि ये जो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, एक डिफरेंट ग्लांस जो दिखा रही हूँ, एक लेंस जो आपके लिए अलग लेकर आ रही हूँ, वो आपको हेल्प करेगा अपने टॉपिक को डिसाइड करने में, एटलीस्ट एक टॉपिक हंट करने के लिए आपके पास कुछ हो तो सही, आपको कुछ पता तो हो। ये सब चीज़ें आपको यहाँ हेल्प करेंगी। दूसरी चीज़, मैं आपके साथ थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म करती हूँ एक चीज़ पर, और वो है कि लेट्स से हम यहाँ पे बात करेंगे एक टॉपिक के ऊपर, ठीक है। अब अच्छे से सुनना, मुझे आपको मज़ा आएगा ये चीज़ करके। ये चीज़ मैं बहुत यहाँ पे करती हूँ। आप मुझे कोई भी डोमेन दे दो और उसके ऊपर मैं बात कर रही हूँ। फॉर एग्जांपल आपने मुझे बोला कि मैम मेरा ना ब्रॉडर जो मेरा एरिया है वो मेरा पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर है, ठीक है। मैं इसको शॉर्ट में लिख रही हूँ, बिल्कुल पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर है। मैं इसको ना नैरो नहीं कर पा रहा, मुझे इसी पे ही काम करना है, बट मुझे थोड़ा अपडेटेड सिनेरियो में काम करना है। ये नहीं कि बहुत टॉपिक जो पहले से हो चुका हो उस पर मुझे ध्यान देना है। तो मैं आपको क्या सजेस्ट कर सकती हूँ कि आपको पोस्ट कॉलोनियल नैरेटिव, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर में अगर इंटरेस्ट है तो आप एक स्पेसिफिक डोमेन पे जाने से पहले आप एक नैरो डोमेन को चूज कर सकते हैं, जो कि होगा आपका पोस्ट कॉलोनियल वुमेन्स राइटिंग, ठीक है। लेट्स से
ये हो गया। अब इस पे मुझे और स्पेसिफिक जाना है, तो मैं इसके अंदर, ये भी बहुत वाइड है, वुमेन्स राइटिंग पोस्ट कॉलोनियल किस सेंस में, आप उनकी बॉडी पे बात कर रहे हैं, एजेड बॉडी पे बात कर रहे हैं, मैटरनल केयर पे बात कर रहे हैं, मदरिंग पे बात कर रहे हैं, किस पे बात कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि भाई मैं जो है यहाँ पे ट्रॉमा नैरेटिव्स पे अपना स्टडी करना चाहती हूँ, स्पेसिफिकली ट्रॉमा नैरेटिव्स इन साउथ एशियन women's novels that are written in the period of पोस्ट पार्टीशन मैंने हाईलाइट कर दिया अपना सिनेरियो टाइम पीरियड भी, ठीक है। तो पोस्ट पार्टीशन हो गया। अब इसको मैं रिसर्च वाले टॉपिक में कैसे लेकर आऊंगी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रॉमा नैरेटिव्स की बात करी है ना मैंने, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरजेनरेशनल ट्रॉमा, ठीक है, इन पोस्ट पार्टीशन बाय वुमेन नॉवेलिस्ट। और फिर मैं टाइम पीरियड बता दूं, जितना भी टाइम पीरियड मुझे स्टडी करना है, लेट्स से 20 to 2024 2020 तक मुझे स्टडी करना है। तो मेरा एक ब्रॉडर डोमेन था पोस्ट कॉलोनियल, उसमें से मैंने फिगर आउट किया कि मुझे वुमेन के ऊपर बात करना है, और उस वुमेन राइटिंग में से मुझे किस एलिमेंट पे बात करना है, ट्रॉमा नैरेटिव्स में। मेरा एक टॉपिक बन गया कि मैं इंटरजेनरेशनल ट्रॉमा के रिप्रेजेंटेशन पे बात करूंगी इन द सेलेक्टेड वर्क ऑफ वुमेन राइटर्स, वुमेन राइटिंग्स, पोस्ट पार्टीशन नॉवेल्स, और टाइम पीरियड हो गया 2000 to 2020, ठीक है। मेरा टॉपिक यहाँ से बन के आ गया। अब इस चीज से मेरा मतलब क्या है, या मैं आपको समझाना क्या चाह रही हूँ, कि आपको ब्रॉडर टॉपिक से नैरो टॉपिक पे जाना बहुत जरूरी है। नैरोअर टॉपिक आपको फाइंड करना पड़ेगा, और उसके बाद आप एक स्पेसिफिक डोमेन में जा रहे हैं जहां से आपका एक रिसर्च टॉपिक निकल के आएगा। ये जो सीक्वेंस है ये आपको फॉलो करना पड़ेगा। यू कैन नॉट जस्ट रिलाई ऑन द ब्रॉडर टॉपिक। अब जब मैं यहाँ पे जब इंटरेस्ट की बात करती हूँ ना, कि आप ऐसा एक टॉपिक चुनो जो आने वाले 4-5 साल के बाद वैलिड भी रहेगा और आपको वो 4-5 साल स्टडी करने में मजा भी आए, तो उस इंटरेस्ट को आप अपना ब्रॉडर डोमेन ले सकते हैं, और उस डोमेन के बाद आप नैरोअर कर सकते हैं इसको, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज हैपनिंग इन द रियल सिनेरियो एट दिस पॉइंट। तो ये एक एलिमेंट था जिस पे मुझे थोड़ा सा ध्यान देना था और आपको रिमाइंड कराना था, इफ यू आर समबडी हुज बीन हंटिंग अ लॉट, हुज बीन डूइंग दिस टॉपिक हंट, है ना। तो ये चीज़ है, आई होप दिस हेल्प्स। बट जाने से पहले एक चीज़ मुझे ये बतानी है कि जो भी आपका रिसर्च प्रपोजल होता है, दैट इज़ नॉट योर फाइनल प्रपोजल। आपको लगता है कि हमेशा वो एक फाइनल प्रपोजल है, अभी तो इतने ड्राफ्ट्स बनेंगे ना, ड्राफ्ट 1 ड्राफ्ट 2, आप जब अपने लैपटॉप में जब इसको सेव करेंगे ना, आप थक जाओगे कि मैं अब इसको किस नाम से सेव करूं, क्योंकि आपने इतने ड्राफ्ट्स इसको इतना मॉडिफाई कर लिया है। तो ये प्रपोजल हर बार इवॉल्व होता रहेगा, एडमिशन लेने के बाद भी इवॉल्व होता रहेगा। सो दैट इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, दैट इज अ प्रोसेस। बट एक मेजर टॉपिक पे आपको आना पड़ेगा, एक स्टडी आपको करनी पड़ेगी, एक मेथोडोलॉजी आपको चूज करनी होगी, ये एक सीक्वेंस है। बट आज के सेशन से मेरा पॉइंट ये है कि एक तो आपको रिसोर्सेज के बारे में पता लगे, ताकि आपके लिए ये जो दरवाजा है ये खुल जाए और आप आगे जाके इन सब चीज़ों पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। और दूसरा आपको पता लग जाए दैट ओके, वी जस्ट हैव टू बी देयर, वी जस्ट हैव टू टेक अ स्टेप, वी जस्ट हैव टू स्टार्ट। हमें स्टार्ट करना है, तो वो जो स्टार्ट है वो आप आज से अपना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आपको एक सेंस ऑफ डायरेक्शन जरूर मिल गया। सो रादर देन स्टेइंग इन योर कंफर्ट जोन कि कोई आएगा मुझे बताएगा, ये कोई आएगा, या एक दिन मेरे अंदर जो है वो हमारा जो होता है ना, एकदम से बत्ती जलेगी और मुझे पता लगेगा, नहीं, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। यू हैव टू बी देयर, यू हैव टू पुश योर सेल्फ, यू हैव टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, और उस चीज़ पे आपको काम करना पड़ेगा। एंड देन दैट इज हाउ यू कैन ऑलवेज ट्रांसफॉर्म योर ड्रीम इनटू रियलिटी। और वो जो सपना आपने देखा है कि मुझे पीएचडी करना है, जॉब लेना है, असिस्टेंट प्रोफेसर में जाना है, और सबसे बड़ी बात मुझे एक रिसर्च स्कॉलर बनना है, तो आपको मैं एक होमवर्क देके जा रही हूँ एज ऑलवेज, कि जैसे मैंने आज पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर पे आपको ब्रेनस्टॉर्म कराया, सिमिलरली आप मुझे कोई भी एक 1 लाइन पीएचडी टॉपिक आइडिया देंगे, एंड मे बी इन द नेक्स्ट सेशन वी कैन ब्रेनस्टॉर्म ऑन दैट। आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा, है ना। तो ये इस क्वेश्चन के साथ मैं आपको छोड़ के जा रही हूँ, सो दैट व्हेन आई कम इन द नेक्स्ट सेशन आई ऑल्सो हैव समथिंग टू टॉक, ठीक है। इसके बाद किस टॉपिक पे आपको काम करना है, या आपको क्या लगता है किस टॉपिक पे हमें बात करनी चाहिए, ये आप मुझे बता सकते हैं। जो भी बच्चा यूजीसी नेट की तैयारी कर रहा है, मेक श्योर कि आप इस प्लानर को जरूर फॉलो करें, दैट इज द प्लानर दैट आई फॉलो इन माय प्रीमियम। और सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करना है। ऑफलाइन क्लासेस भी आप विजिट कर सकते हैं, इस टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर ऑल योर कॉल फॉर पेपर एंड पीएचडी रिलेटेड अपडेट्स, वेयर आई शेयर अ लॉट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट्स एंड मोस्टली आई शेयर द लिस्ट ऑफ द कॉल फॉर पेपर्स। ये जो मदरिंग बियॉन्ड मार्जिन है ये मैंने वहीं पे शेयर किया था, ठीक है। सो या दिस इज इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच। आई होप ये करने से आपको मजा आया हो। इफ यस देन डेफिनेटली आई
आई एम गोइंग टू कम अप विद अ लॉट मोर सेशंस बिकॉज आई हैव सो मच टू टॉक. बट अगर वो ऑडियंस मिलेगी, अगर वो बच्चे मुझे मिलेंगे तो ही मैं बात कर पाऊंगी. तो हमेशा जाने से पहले आज कमेंट जरूर करके जाना है कि आज का सेशन आपको कैसा लगा. सो येस, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स. विल सी यू अनदर डे वेरी सून. येस, बाय बाय.